आज की क्लास देखिए, हमारा पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है कि भारत किस देश के साथ ऑस इंडेक्स का आयोजन कर रहा है। तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। तो अभी 5 सितंबर से लेकर 13 सितंबर 2021 तक भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये ऑस इंडेक्स एक्सरसाइज का आयोजन किया जा रहा है। याद रखना, ये एक नेवल एक्सरसाइज है। कहां पे हो रही है? ऑस्ट्रेलिया में हो रही है। और इसमें भारत की तरफ से आईएनएस शिवालिक और आईएनएस कदमत ने पार्टिसिपेट किया है। ये इन दोनों के बीच में जो ये एक्सरसाइज है, ये 2015 से ही शुरू हुई थी। ये एक तरह का बाइलेटरल यानी कि द्विवार्षिक एक्सरसाइज है, मतलब 2 सालों में एक बार होता है ये। तो इस बार का ये इसका चौथा एडिशन है। आप इसके नाम से ही पता लगा सकते हो। ऑस मतलब ऑस्ट्रेलिया, इंड मतलब इंडिया। ऑस्ट्रेलिया इंडिया के बीच में होता है ये। अब एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन आ गया। आपको पता है 2021 में जितनी भी एक्सरसाइज हम लोगों ने करी है वो सारी हम रिवाइज करने वाले हैं। देखो, कल हम लोगों ने पढ़ा था सिम्बेक्स के बारे में। भारत और सिंगापुर के बीच में हो रहा है ये एक्सरसाइज। कहां पे? साउथ चाइना सी में। उसके अलावा जेपेड 2021 एक्सरसाइज के बारे में पढ़ा था। बहुराष्ट्रीय एक्सरसाइज है। कहां पे हो रहा है? रशिया में हो रहा है। भारत भी पार्टिसिपेट कर रहा है इसमें। और हमने शेयर्ड डेस्टिनी 2021 एक्सरसाइज के बारे में पढ़ा था, जो कि चाइना में हो रहा है। 4 देश हिस्सा ले रहे हैं, चाइना, पाकिस्तान, मंगोलिया और थाईलैंड। एक काजिंद 21 एक्सरसाइज हमने पढ़ा था। ये कजाकिस्तान और भारत के बीच में हो रहा है। कहां पे? कजाकिस्तान में। 11 सितंबर को खत्म होगा ये। एक हमने जायर अल बहार अभ्यास के बारे में पढ़ा था, जो भारत और कतर के बीच में हो रहा है। कहां पे? फारस की खाड़ी में। और भारत और सऊदी अरब के बीच में अभी कौन सा एक्सरसाइज हुआ था? अल मोहद अल हिंदी। उसके अलावा इंदिरा नाम का एक्सरसाइज किया था अभी हमने रशिया के साथ में, रशिया के वोल्गोग्राद में। कोंकण नाम का एक्सरसाइज किया था हमने ब्रिटेन के साथ में, ब्रिटेन में। उसके अलावा कटलेस नाम का एक्सरसाइज भी हुआ था पूर्वी अफ्रीका के तट पे, जिसमें भारत ने हिस्सा लिया था। भारत की तरफ से हमारा तलवार नाम का जहाज गया था। और तलवार से याद आएगा जायद तलवार 2021 एक्सरसाइज, जो हमने यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ में किया। अच्छा, खंजर नाम का एक्सरसाइज किया था हमने किर्गिस्तान के साथ में। कहां पे? बिश्केक में। संप्रीति एक्सरसाइज करते हैं बांग्लादेश के साथ। सूर्य किरण करते हैं नेपाल के साथ। मालदीव के साथ करते हैं इक्वेरियन। चलो बताओ, डेजर्ट फ्लैग 6 एक्सरसाइज किसके साथ किया था हमने? यूनाइटेड अरब अमीरात। और इसी से आपको याद आएगा, इस साल डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज भी किया था हमने फ्रांस के साथ में, राजस्थान के जोधपुर में। फ्रांस के साथ तो हम वरुण भी करते हैं, गरुड़ भी करते हैं और शक्ति भी करते हैं। यहीं से याद आएगा गरुड़ शक्ति, जो हम इंडोनेशिया के साथ में करते हैं। इंडोनेशिया के साथ हम समुद्र शक्ति भी करते हैं। और यहीं से याद आएगा आपको मित्र शक्ति। मित्र शक्ति हम श्रीलंका के साथ करते हैं। श्रीलंका के साथ हमने स्लाइनेक्स भी किया था। और स्लाइनेक्स से आपको याद आ गया होगा सिम्बेक्स, जो अभी हम कर रहे हैं सिंगापुर के साथ में। सिंगापुर के साथ तो हम बोल्ड कुरुक्षेत्र नाम की एक्सरसाइज भी करते हैं। और फिर आपने पकड़ा बोल्ड को। बोल्ड से याद आ गया आपको बोल्ड प्रोजेक्ट, जो कि अभी केवीआईसी ने शुरू किया था राजस्थान के उदयपुर से। बांस के पौधे लगाए गए यहाँ पे। फिर आपने पकड़ा मित्र से मैत्री। मैत्री हमने किया थाईलैंड के साथ में। शक्ति से याद आ गया आपको ऑपरेशन शक्ति। ये दूसरा परमाणु परीक्षण था, जो कि पोखरण में हुआ था 1998 में। पहला 1974 में हुआ था, उसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। एक मालाबार एक्सरसाइज भी हुआ, किस किस के बीच में? यूएसए, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया। और ये मालाबार कहाँ पे हुआ? गुआम द्वीप पे, अमेरिका में। और अमेरिका के साथ हमने 4 एक्सरसाइज करते हैं। इस साल 2 की है। वज्र प्रहार हिमाचल प्रदेश के बकलो में, युद्ध अभ्यास राजस्थान में, टाइगर ट्रैम्प भी करते हैं, जो कि ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है, और कोप इंडिया भी करते हैं। जापान के साथ 3 करते हैं, धर्मा गार्जियन, जिमैक्स और शिन्यू मैत्री के साथ करते हैं हैंड इन हैंड एक्सरसाइज। तो देखो, जब भी आपका एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन आता है, ये सारी एक्सरसाइज मैं आपको रिवाइज कराता हूं और इसी सीक्वेंस में कराता हूं, ताकि आपको याद भी होती रहे। तो ये ध्यान रखना, बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में असम के समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो आंसर होगा लवलीना बोरगोहेन। लवलीना बोरगोहेन आप जानते हैं, ये बॉक्सर है। अभी टोक्यो ओलंपिक में 69 किलोग्राम कैटेगरी में उन्होंने ब्रोंज मेडल जीता था। ये असम की ही है और अभी इन्हीं को असम के समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अच्छा, मीराबाई चानू का नाम आप जानते होंगे। ये वेटलिफ्टर हैं। अभी 49 किलोग्राम कैटेगरी में टोक्यो ओलंपिक में भारत का पहला मेडल जीता था। और कौन सा? सिल्वर मेडल जीता था। अभी इनसे भी रिलेटेड 2 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आप याद रखना। एक तो एमवे इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनी ये, और अभी हमने पढ़ा था adidas के स्टे इन प्ले अभियान की ये ब्रांड एम्बेसडर बनी थी।
और अवनीला लेखरा बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, आप सभी जानते हैं इन्हें। टोक्यो पैरालंपिक में 10 मीटर एयर राइफल में भारत का पहला गोल्ड जीत करके इतिहास रचा था इन्होंने। उसके बाद 50 मीटर में भी इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता था और ऐसा करने वाली ये पहली भारतीय महिला बन गई। कहाँ से हैं? राजस्थान से हैं, शूटर हैं ये। और अभी राजस्थान ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। और याद रखना इनके नाम से कि टोक्यो पैरालंपिक 2020 के समापन समारोह में ध्वजवाहक रही थी ये, जबकि उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे ये आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओगे। बाकी वंदना कटारिया ये भारतीय महिला हॉकी टीम की प्लेयर हैं। अभी टोक्यो ओलंपिक में एक मैच में 3 गोल करके रिकॉर्ड बनाया था इन्होंने। उत्तराखंड की हैं ये और अभी उत्तराखंड सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया था इनको। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको एक साथ बता दिए। देखो आपके टोक्यो पैरालंपिक खत्म हो गए, उसमें भारत ने 19 मेडल जीते हैं और 19 में 5 गोल्ड हैं, 8 सिल्वर हैं और 6 ब्रोंज मेडल है। इसी के साथ भारत मेडल की लिस्ट में 24वें नंबर पर रहा। जबकि टोक्यो ओलंपिक में अगर आप देखोगे तो हमने 7 मेडल जीते थे, 1 गोल्ड था, 2 सिल्वर थे और 4 ब्रोंज थे। इसके साथ हम मेडल की लिस्ट में 48 नंबर पर रहे थे। और टोक्यो पैरालंपिक से याद रखना इस बार बैडमिंटन और ताइक्वांडो को पहली बार शामिल किया गया। और बैडमिंटन से याद रखना प्रमोद भगत का नाम, पहले बैडमिंटन प्लेयर बन गए हैं ये भारत के जिन्होंने गोल्ड जीता है। भारत की तरफ से 54 प्लेयर गए थे जिन्होंने 9 गेम्स में हिस्सा लिया। और थीम सॉन्ग था कर दे कमाल तू, जिसको गाया और लिखा है संजीव सिंह ने। और अगर आपसे पूछे कि पैरालंपिक खेलों का जनक किसे कहा जाता है तो सर लुडविग गुटमन को कहा जाता है। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। तो बताइए अभी हाल ही में प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा भारत। तो अभी 3 सितंबर 2021 को प्लास्टिक समझौते को लॉन्च करने वाला पहला एशियाई देश बन गया है भारत। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, इसको ध्यान रखना। ये जो समझौता है, ये जो पैक्ट है, ये भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री और वर्ल्ड वाइड फंड के सहयोग से लॉन्च किया गया। तो ये जो पैक्ट है ये प्लास्टिक कचरे के समाधान और नवाचार पर केंद्रित है। मतलब प्लास्टिक को रिसाइकल किया जाए, उसे रीयूज किया जाए, वेस्ट कम से कम हो, यही इसका उद्देश्य है। बाकी देखो ये तो एशिया का पहला देश बन गया भारत इसे लॉन्च करने वाला। अगर आपसे पूछा जाए पहला प्लास्टिक पैक्ट लॉन्च करने वाला देश कौन सा था तो आंसर होगा यूके। 2018 की ये बात है। अच्छा देखो यहाँ पे बात हुई है CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की, जिसकी स्थापना होती है 1895 में। अभी कुछ समय पहले इसके नए अध्यक्ष बने थे कौन? TV नरेंद्रन। इन्होंने स्थान लिया था उदय कोटेक का। बाकी वर्ल्ड वाइड फंड की बात करेंगे, इसकी स्थापना होती है 1961 में। हेडक्वार्टर मिलेगा ग्लैंड स्विट्जरलैंड में और इसके डायरेक्टर जनरल हैं मैक्रो लैम्बर्टिनी। और प्लास्टिक से एक डे भी मनाते हैं हम लोग, इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे 3 जुलाई को। और वैसे आपको याद होगा कुछ समय पहले पर्यावरण मंत्रालय ने कहा था कि 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक की वस्तुओं के उपयोग पर प्रतिबंध लगेगा और जो पॉलीथीन बैग है ना उनकी मोटाई 50 माइक्रोन से बढ़ाकर 120 माइक्रोन कर दी जाएगी। अच्छा बताओ प्लास्टिक कचरे के मामले में टॉप पे कौन सा देश है? तो USA। जबकि ई वेस्ट के मामले में चाइना सबसे आगे है। और अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील ये कहाँ पे खोला जाएगा या खोला गया है तो आंसर होगा यूनाइटेड अरब अमीरात में। बताइए किस देश की कंपनी ने कोयले का इस्तेमाल किए बिना दुनिया की पहली स्टील बनाई है? तो आंसर होगा स्वीडन ने। और दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल बनाया था डेनमार्क ने। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में आयुष मंत्रालय ने औषधीय पौधे वितरित करने के लिए कौन सा अभियान चलाया? तो आंसर होगा आयुष आपके द्वार। तो अभी आयुष मंत्रालय ने आजादी के अमृत महोत्सव समारोह के एक हिस्से के रूप में आयुष आपके द्वार नाम से एक अभियान शुरू किया है। और इस अभियान का उद्देश्य क्या है? एक साल में 75 लाख घरों में औषधीय पौधे जैसे कि तेज पत्ता हो गया, अशोक हो गया, गिलोय हो गया, अश्वगंधा, तुलसी, आंवला वगैरह, तो इस तरह के औषधीय पौधों को वितरित किया जाए, बांटा जाए। और इस अभियान का उद्घाटन किया हमारे आयुष मंत्री सर्बानंदा सोनोवाल ने। कहां से? मुंबई से। और इसके अलावा इस अभियान में एक साल में 75,000 हेक्टेयर भूमि में औषधीय पौधों की खेती करने का भी प्रस्ताव है। अच्छा इसी तरह से आपको याद होगा राजस्थान की सरकार ने भी घर घर औषधि योजना शुरू की थी, जिसमें 4 औषधीय पौधे बांटे जाएंगे। अभी मध्य प्रदेश ने भी आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए देवारण्य योजना शुरू की थी। और हिमाचल प्रदेश ने आयुष घर घर द्वार योजना शुरू की थी। और बताइए चौथा ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल ये भी मार्च में हुआ था। कहाँ पे? केरल में।
अभी हरियाणा ने आयुर्वेद टेलीमेडिसिन सुविधा शुरू की थी। और बताइए आयुर्वेद में विश्व का पहला बायो बैंक कहाँ पे खुलेगा? नई दिल्ली में। और उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय खुलेगा कहाँ पे? गोरखपुर में। अभी आपको याद होगा आयुष मंत्रालय ने वाई ब्रेक एप्लीकेशन को लॉन्च किया था लोगों को योग के प्रति जागरूक करने के लिए। वाई ब्रेक मतलब हो गया योग ब्रेक। उसके अलावा आयुष मंत्रालय ने नमस्ते योग पोर्टल भी लॉन्च किया था और ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको एक साथ बताए, इनको याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में अ रूड लाइफ नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा वीर सांघवी ने। तो भारत के सबसे अधिक जाने माने पत्रकारों में से एक है ये वीर सांघवी, जिन्होंने अभी एक बुक लिखी है जिसका नाम है अ रूड लाइफ अ मेमोयर। और इस बुक में उन्होंने भारतीय पत्रकारिता में सबसे महत्वपूर्ण करियर के अपने विचार और अनुभव को साझा किया है। बाकी अशोक लवासा आप जानते हो ना, एशियन डेवलपमेंट बैंक में वाइस प्रेसिडेंट हैं। अभी इन्होंने एक बुक लिखी है एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट्स ऑफ एन इंडियन जनरेशन नाम से। बिमल जालान आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं, द इंडिया स्टोरी नाम की बुक लिखी है। और अमर्त्य सेन होम इन द वर्ल्ड नाम की बुक लिखी इन्होंने। अमर्त्य सेन आप जानते हो ना, ये इंपॉर्टेंट नाम है क्योंकि ये भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था 1998 में। और उसके एक साल बाद इनको भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न मिला था। और देखो बुक वाला क्वेश्चन है, और अगर आप में से इस वीडियो को कोई वेरी फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आपको बता दूं टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट की है। जनवरी से लेकर जून तक सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग कवर कर रहे हैं टॉपिक वाइज। तो बुक एंड ऑथर्स को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं 2 पार्ट में, दोनों के वीडियो आपको मिल जाएंगे। उसके बाद अवार्ड्स हम लोगों ने लिया था, अवार्ड्स के दोनों पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं, दोनों वीडियो आपको मिल जाएंगे। और अगर आपने भी सेकंड वाला वीडियो नहीं देखा होगा, जो कि एक्चुअल में नहीं देखा हो गया क्योंकि कल ही शाम को अपलोड किया था, तो वो देख लेना, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में एशियाई स्क्वैश महासंघ के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो आंसर होगा साइरस पोंचा। तो स्क्वैश रैकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया के महासचिव हैं ये साइरस पोंचा। और अभी इन्हीं को एशियन स्क्वैश फेडरेशन का उपाध्यक्ष चुना गया है। इनका कार्यकाल रहेगा 4 सालों के लिए। तो ये तो बन गए हैं वाइस प्रेसिडेंट। इनके अलावा हांगकांग के डेविड मुई को फिर से यानी कि दूसरे कार्यकाल के लिए एशियन स्क्वैश फेडरेशन का अध्यक्ष चुना गया है, प्रेसिडेंट चुना गया है। बाकी एशियन स्क्वैश फेडरेशन इसकी स्थापना 1980 में होती है, हेडक्वार्टर मिलेगा कुआलालंपुर में। अब प्रश्न निकल के आ जाएगा भैया, कुआलालंपुर में ही आपको बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर भी मिलेगा, ये भी ध्यान रखना। अच्छा, ये तो है साइरस पोंचा। और साइरस नाम से आपको एक और नाम याद आ गया होगा जो अभी आपने कोविड के समय बहुत पढ़ा है, साइरस पूनावाला का नाम। ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। अभी इनका नाम एक और कारण से न्यूज़ में था क्योंकि इनको एक अवार्ड मिला था। कौन सा अवार्ड? लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड 2021 मिला था इनको। तो ये सारे अवार्ड्स वाले प्रश्न आपको याद होने चाहिए जो हमने कवर करे हैं उस सेशन में, तो वो देखना ज़रूर। बाकी सुधांशु मित्तल की बात करेंगे तो खो खो महासंघ के ये अध्यक्ष बने थे। और धृति बनर्जी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष ये बनी है। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में किसने डच ग्रैंड प्रिक्स फॉर्मूला 1 रेस 2021 को जीत लिया? तो आंसर होगा मैक्स वर्स्टपन ने। मैक्स वर्स्टपन ये किस कंपनी की गाड़ी चलाते हैं? रेडबुल के ड्राइवर हैं और नीदरलैंड से हैं ये। और अभी इन्होंने ही डच ग्रैंड प्रिक्स फॉर्मूला 1 रेस 2021 को जीत लिया है। सेकंड नंबर पे लुइस हैमिल्टन रहे जो कि मर्सिडीज के ड्राइवर है, ब्रिटेन के हैं ये। और तीसरे नंबर पे वॉल्टेरी बोटास रहे, ये भी मर्सिडीज के ड्राइवर हैं और फिनलैंड से हैं ये। आपने नोटिस किया होगा एक बात, लास्ट ईयर हम लोगों ने जब पढ़े थे तो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज कौन जीता करते थे? लुइस हैमिल्टन। और इस बार हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज जीत रहे हैं मैक्स वर्स्टपन। और 2021 में जितनी भी आपकी फॉर्मूला 1 रेस हो गई है उनको आप याद रखना क्योंकि यहाँ से आपके प्रश्न बनेंगे एग्जाम में। और इसी के लिए आपकी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे इन सभी की क्विज बना करके अपलोड कर रहा हूँ मैं। जैसे आज ये एक्सरसाइज होगी तो ये क्वेश्चन भी वहाँ पे ऐड कर दिया जाएगा। तो कम से कम जब भी इस तरह का क्वेश्चन बने आप वो क्विज जाकर के वहाँ पे लगा लिया करो ताकि पिछली सारी एक्सरसाइज भी आपकी रिवाइज हो जाए। और आप में से कोई अगर नए स्टूडेंट हो तो बता दूं एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहीं पे आपको इसकी पीडीएफ भी मिलेगी। बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित करने वाला राज्य कौन सा है? तो आंसर होगा तमिलनाडु। तो तमिलनाडु सरकार ये राज्य के दक्षिण पूर्वी तट पर पाक खाड़ी में, जिसे आप पाक जल डमरू मध्य बोलते हो, कहां पर स्थित है ये? भारत और श्रीलंका के बीच में।
तो वहां पे भारत का पहला डुगोंग कंजर्वेशन सेंटर स्थापित करेगा तमिलनाडु। डुगोंग क्या होता है? इसे आप सी काऊ भी बोलते हो। ये एक लुप्त प्राय समुद्री स्तनपायी है और समुद्री घास ही इसका मुख्य आहार होता है। आप देखो तो सही, एक दिन में लगभग 90 किलो तक की ये घास खा जाती है। पर इसके निवास स्थान के नुकसान और समुद्री प्रदूषण के कारण ये विलुप्त होने का सामना कर रहे हैं। और आपको मैं बता दूं, ये अंडमान निकोबार का राज्य पशु भी है। इसे वहां सी पिग, समुद्री सुअर के रूप में राज्य पशु बनाया गया है। और एक और फैक्ट मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड डुगोंग दिवस भी मनाया जाता है। कब? 28 मई को। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि तमिलनाडु सरकार ने समुद्री वन्य जीवों के अपराधों और उनकी तस्करी और शिकार से निपटने के लिए मरीन एलिट फोर्स के गठन का भी निर्णय लिया है। और देखो, यहाँ तो बात हो रही है समुद्री काऊ की। वैसे अभी मैं आपको बता दूं कि अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो गाय होती है हमारी, उसको राष्ट्रीय पशु बनाने का सुझाव भी दिया था। और इस प्रश्न से आपको क्या याद रखना है कि भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व ये स्थापित करने जा रहा है तमिलनाडु। चलो इसी तरह से कुछ प्रश्न मैं आप लोगों से पूछता हूं। आप मुझे बताइए, दुनिया का पहला अनुवांशिक रूप से संशोधित यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड रबड़ का पौधा ये किसने लगाया था? तो आंसर होगा असम ने। जीनोम सीक्वेंसिंग वाला पहला राज्य कौन सा बना था? तो आंसर होगा राजस्थान। और सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है? तो आंसर होगा असम का काजीरंगा नेशनल पार्क। अच्छा, भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक अनुसंधान केंद्र कहां पे शुरू हुआ? तो आंसर होगा केरल में। और भूकंप अलर्ट एप्लीकेशन को लॉन्च करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बना। उसके अलावा याद रखना, स्मार्ट हेल्थ कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा बना था? उड़ीसा। भारत का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी कौन सा है? केवड़िया, गुजरात। और अभी किस शहर के नगर निगम को वाटर प्लस का सर्टिफिकेट मिला था? विशाखापत्तनम। जबकि देश का पहला वाटर प्लस शहर कौन सा बना? इंदौर बना। ई कैबिनेट प्रणाली को लागू करने वाला देश का पहला राज्य ये हिमाचल प्रदेश है। देश का पहला ग्रेन एटीएम कहां खोला गया? गुरुग्राम, हरियाणा में। और 100% एलपीजी कनेक्शन देने वाला पहला राज्य ये आपका हिमाचल प्रदेश है। और 100% हर घर जल वाला पहला राज्य आपका गोवा है। और गोवा ही पहला रेबीज स्टेट भी बना है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में जारी पुस्तक नो योर राइट्स एंड क्लेम देम अ गाइड फॉर यूथ, इसको किसने लिखा है? तो आंसर होगा एंजेलिना जोली और गेराल्डिन वॉन ब्यूरेन ने। तो हॉलीवुड एक्ट्रेस हैं ये एंजेलिना जोली, और अभी हाल ही में उन्होंने अपनी बुक नो योर राइट्स एंड क्लेम देम अ गाइड फॉर यूथ इसको रिलीज किया है, जिसे उन्होंने एमनेस्टी इंटरनेशनल और मानवाधिकार वकील गेराल्डिन वॉन ब्यूरेन के साथ मिलकर के लिखा है। और उन्होंने कहा कि ये जो बुक है ये दुनिया भर में युवाओं और बच्चों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने में सहायक होगी। प्रियंका चोपड़ा से याद होगा, अभी इन्होंने एक बुक लिखी थी अनफिनिश्ड नाम से। और कुछ पॉइंट्स मैं आपको याद दिलाऊं, जैसे कि शरण कुमार लिम्बाले का नाम याद रखना, 30वां सरस्वती पुरस्कार जीता था इन्होंने अपने मराठी उपन्यास सनातन के लिए। शरद पगारे का नाम याद रखना, 30वां व्यास सम्मान जीता इन्होंने अपने उपन्यास पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी के लिए। और मोहन कृष्ण बोहरा 30वां बिहारी पुरस्कार जीता इन्होंने तस्लीमा, संघर्ष और साहित्य के लिए। तो बताइए, अभी हाल ही में कौन सी बीमा कंपनी एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस में 100% की हिस्सेदारी का अधिग्रहण करने जा रही है? तो आंसर होगा HDFC लाइफ इंश्योरेंस। तो अभी HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी 6,687 करोड़ रुपीस में एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस को खरीद रही है। HDFC लाइफ इंश्योरेंस की बात करेंगे, स्थापना होती है 2000 में, मुंबई में हेडक्वार्टर है और इसके CEO विभा पाडलकर है। LIC से अभी आपको याद होगा, अभी इसने आनंद एप्लीकेशन को लॉन्च किया था, आरोग्य रक्षक स्वास्थ्य बीमा को इसने लॉन्च किया था। और अभी इसने बैंक ऑफ इंडिया में 3.9% की हिस्सेदारी भी खरीदी है। MR कुमार इसके अध्यक्ष हैं, ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में पत्रकारों के लिए पत्रकार कल्याण कोष योजना को किस राज्य में लागू किया गया? तो आंसर होगा छत्तीसगढ़ में। तो अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने पत्रकार कल्याण कोष नाम से एक योजना शुरू की है। इस योजना में कोविड में जान गंवाने वाले पत्रकारों के परिवारों को वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसके अलावा इस योजना के तहत पत्रकारों को कोविड रोग के इलाज के लिए 2 लाख रुपए की राशि भी दी जाएगी। और इसके अलावा राज्य ने वरिष्ठ पत्रकार सम्मान निधि योजना के तहत वरिष्ठ पत्रकारों को दी जाने वाली मासिक पेंशन में जो 5,000 रुपये दिए जाते थे, अभी उसे बढ़ा करके 10,000 रुपये करने का भी ऐलान किया है। बात छत्तीसगढ़ की है, तो ये रहा मैप में छत्तीसगढ़।
देखो इसकी कैपिटल रायपुर है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, गवर्नर है अनुसुईया उइके। अभी छत्तीसगढ़ में 4 नए जिले बने, कौन कौन से? मोहला, मानपुर, सारंगढ़, बिलाईगढ़, शक्ति और मनेन्द्रगढ़, और इस तरह से यहाँ पे 32 जिले हो गए। उसके अलावा याद रखना, शहरी क्षेत्र में सामुदायिक वन संसाधन मान्यता पत्र देने वाला देश में पहला जिला कौन सा बना था? छत्तीसगढ़ का धमतरी जिला। अभी छत्तीसगढ़ ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना को भी शुरू किया था, जिसमें भूमिहीन किसानों को साल में 6,000 रुपये दिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री थे अजीत जोगी, जिनका भी निधन हो गया था। छत्तीसगढ़ ने बताओ अभी वीरनी पुरस्कार दिया था किसको? दूती चंद को, ये धाविका हैं। छत्तीसगढ़ ने ही अभी महतारी दुलार योजना को भी शुरू किया था। कौशल्या मातृत्व योजना भी यहीं पे शुरू हुई थी और भारत का पहला एथेनॉल प्लांट की स्थापना भी यहीं पे की जाएगी। छत्तीसगढ़ में ही हरेली त्योहार मनाया जाता है, जबकि हरेला उत्सव मनाया जाता है उत्तराखंड में। और लेमरू हाथी अभ्यारण्य ये आपको छत्तीसगढ़ में ही मिलेगा, ये भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में ओलंपिक कमेटी के पूर्व अध्यक्ष का निधन हो गया, क्या नाम है उनका? जैक्स रॉग। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के पूर्व अध्यक्ष थे ये जैक्स रॉग, जिनका भी निधन हो गया। ये 2001 से लेकर 2013 तक इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष रहे थे। वैसे आपको बता दूं, अभी पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव केशव देसी राजू का भी निधन हो गया। ये पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के पोते थे। अच्छा, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जिसकी स्थापना होती 23 जून 1894 को, इसका हेडक्वार्टर आपको लुज़ेन स्विट्जरलैंड में मिलेगा। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? थॉमस बक हैं। तो अब कल के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था कौन सा राज्य राजीव गांधी के नाम पर साइंस सिटी की स्थापना करेगा, तो आंसर होगा महाराष्ट्र। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो पूरे वीडियो में मैंने आपसे नहीं बोला, इसको शेयर जरूर करना है। आपको बोले ना बोले, प्लीज इतना सा ध्यान रखा करें। और इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके आपकी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया, वहां जाकर के आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। और इसका आपके लिए ऑडियो भी, और आपके रिवीजन के लिए इसका मैंने ऑडियो भी तैयार कर दिया है। बहुत कम समय में आप इसका रिवाइज कर सकते हैं मेरी ही वॉइस में। ऑडियो रिवीजन का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू गाइस।